हेलो नमस्कार। आज फिर आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कक्षा 12 और कक्षा 10 कोई भी साल या सत्र ऐसा नहीं गुजरता जिसमें ये प्रश्न पूछा ना जाए, इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न जो है वो आपका लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, और इस टॉपिक से आपके मैप मानचित्र से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है बट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। आपका जो टॉपिक है आज का, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें शक्ति मिलती है। ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ठीक है। अब ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया। हमने कहा कि ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, वो संसाधन ऊर्जा संसाधन कहे जाते हैं। ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा संसाधन कहे जाते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका आता है होता है गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, नाम वही है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या इसी को हम कह सकते हैं अविनाशीय ऊर्जा संसाधन। अविनाशीय, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाशीय। या इसी कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, यानी कि इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ये ऑप्शन दे देगा, कोई अलग से दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या अविनाशीय ऊर्जा संसाधन, या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों का मतलब परिभाषा ये होती है, चाहे गैर परंपरागत पूछ ले, चाहे अविनाशीय पूछ ले, चाहे नवीकरणीय पूछ ले, इनकी परिभाषा ये होती है कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते, जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। एक बार उपयोग किया, उसका फिर उपयोग करिए, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम गैर परंपरागत, अविनाशीय ऊर्जा संसाधन या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इनका इस्तेमाल, इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उन्हें हम गैर परंपरागत या अविनाशीय या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखेंगे, खुद ही समझ जाएंगे। सौर ऊर्जा समझ रहे हैं ना? सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा। जब से ये धरती बनी है, उसके पता नहीं कितने पहले से सूर्य निकल रहा है। पृथ्वी हमारी 460 करोड़ साल पुरानी है, तब से सूर्य निकल रहा है, और पृथ्वी खत्म हो जाएगी तब भी सूर्य रहेगा। सूर्य की रोशनी, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। पवन ऊर्जा, हवा की ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगी। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा मिलती है, जलीय ऊर्जा हो गई, ये तमाम ऊर्जाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, या अविनाशीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका गैर परंपरागत, या इसी को कहते हैं अविनाशीय ऊर्जा संसाधन, या इसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ठीक है। अब दूसरा आपका जो आता है वो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये देखिए गैर परंपरागत था, इसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि देखिए गैर परंपरागत, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन
या इसी को कहते हैं विनाशीय ऊर्जा संसाधन, या इसी को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। विनाशी का मतलब इसका एक बार उपयोग किया, एक बार इस्तेमाल किया, एक बार यूज किया आपने, ये उसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार उपयोग करने पर जो संसाधन, जो ऊर्जा के संसाधन खत्म हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विनाशीय ऊर्जा संसाधन, या इसी को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, यानी कि इसे हम दोबारा पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर ये खत्म। जैसे कोयला की बात की जाए, कोयला का एक बार उपयोग कर लिया आपने, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोयला खरीद लिया जिंदगी भर उसका उपयोग करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार आपने कोयला खरीदा, उसका यूज किया, फिर कोयला खत्म हो गया। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आप पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, मिट्टी का तेल आ गया, मोबिल आ गया। अब इमेजिन कीजिए आपने बाइक में एक बार पेट्रोल डलवाया तो उसका यूज कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने बाइक में एक बार पेट्रोल डलवाया फिर पूरी जिंदगी आप बाइक चलाते रहेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म हो गया, ये तमाम चीजें हो गई जो हमारे आते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या विनाशीय ऊर्जा संसाधन, या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ से निकाला जाता है, तो आपका आता है झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य आपका आता है झारखंड। या प्रश्न पूछ ले, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम या खनिज तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो वो आपका आता है असम। कहाँ आता है, असम से। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। एक बार फिर से हम इसको स्मरण करते हैं कि ऊर्जा संसाधन क्या है। ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है अविनाशीय ऊर्जा संसाधन, या इसी को कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या इसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो एक बार यूज करने पर खत्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। दूसरा आपका आता है विनाशीय ऊर्जा संसाधन या परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या इसी को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने पर, एक बार इस्तेमाल करने पर वे संसाधन नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल, ग्लिसरीन, ये तमाम चीजें जीवाश्म।